Hello friends, this is Tina Malik. Welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं एंड हमने ऑलमोस्ट 6 प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस हमने कर रखी। कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे हमने प्रैक्टिस किए थे। एंड अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है, 6 प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ओके, पेडागोजी सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है साथ में। उसमें है एज ए टीचर आप कैसे स्टूडेंट के साथ डील करोगे, कैसे उन्हें हैंडल करोगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड प्रैक्टिस सेट में मैं लेकर आती हूँ कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो हमने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो आप दोनों ही साथ में दोनों भी देख सकते हो। पेडागोजी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो। काफी हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं। ओके, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 7। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं। ओके, आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस इज, जो प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है वो हमें बताना है। ओके, इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस में क्या होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया है। पंक्चुअलिटी एग्जिबिटेड बाय टीचर एंड स्टूडेंट, मतलब पंक्चुअल रहना है, समय की पाबंदी है इसमें। ठीक है, तो ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है। सेकंड, मास्टरी ऑफ द कंटेंट बाय द टीचर, टीचर को सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड मास्टरी हासिल करनी है, मास्टर होना चाहिए टीचर उस कंटेंट में। ऐसा कुछ नहीं है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है ना, तो उसमें तो स्टूडेंट और टीचर का कन्वर्सेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। वो किससे होगा? डायलॉग से होगा, संवाद से होगा, है ना। ऑप्शन डी कह रहा है टाइमली कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, मतलब सिलेबस पाठ्यक्रम को, मतलब जो भी टॉपिक्स हैं, सिलेबस है, वो बस टाइम से कंप्लीट होना चाहिए। नहीं, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, टीचर स्टूडेंट डायलॉग, टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन। ठीक है, उनका इंटरेक्शन होना, वही जहां टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन बेस्ट हुआ ना, अच्छे से हुआ, वही टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस कहलाएगी। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, आइडेंटिकल एलिमेंट्स मतलब जो बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, जो एग्जैक्टली सेम होते हैं एलिमेंट्स, बिटवीन ऑलरेडी लर्न स्किल एंड न्यू स्किल्स रिजल्ट इन, जो पहले सीखे हुए कौशल हैं और जो नया सीख रहे हो बिल्कुल सेम है, कहीं कहीं मैच हो रहा है, कहीं कहीं हेल्पफुल हो रहा है, तो इसे आप क्या कहोगे? नेगेटिव ट्रांसफर, नकारात्मक अंतरण कहोगे, या पॉजिटिव ट्रांसफर कहोगे, जनरलाइज्ड ट्रांसफर कहोगे, या जीरो ट्रांसफर कहोगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं आइडेंटिकल एलिमेंट्स मींस बिल्कुल सेम है। ओके, बिल्कुल ही सेम चल रहे हैं। जो नया स्किल, जो नया कौशल था आप सीख रहे हो, उसमें आपका पुराने वाला काफी हेल्पफुल हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल बताऊं, आपने साइकिल सीख लिया और आप आगे जाके स्कूटर या बाइक, स्कूटी कुछ भी सीख रहे हो तो आपको हेल्पफुल हो रहा है। साइकिल चलाना सीखा, आपने हैंडल कंट्रोल करना सीख लिया, तो आप बाइक चला रहे हो तो आपको हैंडल कंट्रोल करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने साइकिल सीखी हुई है। मतलब पिछला जो पहले का जो था ना, पुराना कौशल आपका आने वाले नए कौशल में हेल्पफुल हो रहा है, तो वो होता है पॉजिटिव ट्रांसफर। समझ में आ गया? इजी था ना काफी। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट आंसर मतलब क्या है? ऑप्शन बी, पॉजिटिव ट्रांसफर। ओके, नेगेटिव वो होता है कि जो पहला कुछ सीखा हुआ है और आने वाले में कुछ नया सीख रहे हो तो उसमें बाधा क्रिएट करे। ठीक है, वो नेगेटिव होता है। और जीरो वो होता है कि पहले वाले सीखा हुए का आने वाले सीखने में कुछ नया सीख रहे हो आप, उसमें कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है, कोई मतलब नहीं है, वो जीरो ट्रांसफर हुआ। पॉजिटिव वो होता है जो बिल्कुल सेम होता है, सीखा हुआ कुछ आगे भी आपको हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर है। Next question. Inclusive education is based on the principle of,
किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। क्या? इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स समानता एवं समान अवसर। सेकंड बोल रहा है सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। या थर्ड बोल रहा है वर्ल्ड ब्रदरहुड, विश्व बंधुता। एंड लास्ट है सोशल इक्विलिब्रियम, सामाजिक संतुलन। तो देखो फ्रेंड्स, इंक्लूसिव एजुकेशन बताया हुआ है, मेन प्रिंसिपल उसका क्या होता है, किस पे बेस है, किस पे आधारित है, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ओके, इक्विटी मीन्स सेंसिटिव रहना है, सेंसिटिव होना है। ओके, नीड के अकॉर्डिंग टीचर चलेगा, ठीक है, जो बच्चे की नीड्स हैं जो भी है उनके अकॉर्डिंग चलना है इंक्लूसिव एजुकेशन में। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स समान बराबर अवसर देने हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, बराबर मौके देने हैं सभी बच्चों को। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज, जो बोलते हैं ना बहुभाषिक विशेषता बतानी है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए, क्या समझा जाना चाहिए? मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है ना उसको, तो देखो इसको है ना एक टाइप का रिसोर्स माना जाता है। मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है ना, बहुभाषिकता, वो एक टाइप का रिसोर्स बोल सकते हो, असेट बोल सकते हो आप, ठीक है। रिसोर्स यानी संसाधन, असेट यानी संपत्ति मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अ चैलेंज टू टीचर्स कैपेसिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, मतलब कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए इसको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चैलेंज जैसा कुछ नहीं होता है ये। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है फैक्टर दैट मेक स्कूल लाइफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर लर्नर। कॉम्प्लेक्स तो नहीं बनाता, जटिल नहीं बनाता, ये जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारण के रूप में नहीं, जटिल कुछ नहीं है, ऐसा जटिल अनुभव जैसा कुछ नहीं है। हिंड्रेंस, बाधा क्रिएट कर रहा है, नहीं, बाधा भी नहीं है, मैंने बताया था ये एक टाइप का संसाधन है। रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल्स लाइफ। अब बच्चे डिफरेंट स्टेट के आ रहे हैं अगर क्लास में, कोई कुछ भाषा बोल रहा है, किसी की मदर टंग कुछ है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक टाइप का संसाधन के तौर पे यूज कर सकता है ना टीचर। कोई बच्चा और लैंग्वेज सीख सकता है, उसको हेल्पफुल हो सकती है ना। तो मल्टीलिंगुइज्म को हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, ये एक टाइप का रिसोर्स है, एक टाइप का असेट है। ओके, इसको संसाधन के रूप में, संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल्स लाइफ, मतलब विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में है मल्टीलिंगुअल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following constructs does Right to Education Act 2009 advocate? आपको ये बताना है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया था, किसकी वकालत करता है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, सेग्रीगेशन। देखो सेग्रीगेशन वर्ड एक ऐसा है ना, अलग थलग करना, वो तो आप कभी भी कंसीडर करना ही मत। जहां सेग्रीगेशन दिखा वहां आप उस ऑप्शन को कैंसिल कर देना। क्यों? क्योंकि सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है अलग कर देना, अलग थलग करना, जबकि वो इंक्लूसिव एजुकेशन, एनसीएफ सब इसके अगेंस्ट हैं। ओके, मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा शिक्षण, ऐसा कुछ नहीं है। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया था वो वकालत करता है इंक्लूसिव एजुकेशन की, ठीक है। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, जिसको कहते हैं आरटीई 2009, उसमें बताया गया है कि 6 से 14 ईयर्स बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई बच्चा डिसेबिलिटी है जिसको, वो 6 से 18 ईयर्स के बीच में आता है, तो उसको एजुकेशन दी जाएगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये बताया गया है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत करता है। ओके, इज दैट क्लियर? चलो, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने कंटेंट वीडियो देखा हुआ है तो।
ओके, मैंने ये सारे टॉपिक्स बहुत ही डिटेल में करवाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वो सभी सेशंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following strategies would promote meaning making in children? मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है कौन सी स्ट्रेटेजी? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, एक्सप्लोरेशन मतलब अन्वेषण, एंड डिस्कशन मीन्स परिचर्चा। सही लग रही है बात तो। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संचरण करना, मीन्स सिर्फ ट्रांसफर करना, ट्रांसमिशन होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। मीनिंग मेकिंग में तो ऐसा नहीं है। यूजिंग पुनिटिव मेजर्स, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, ये तो बिल्कुल ही नहीं। पनिशमेंट तो अलाउड ही नहीं है, उसको तो कंसिडर करना ही नहीं है। पनिशमेंट जैसा वर्ड कहीं दिखे ना, उस ऑप्शन को कैंसिल ही कर दो। ओके। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग मीन्स एक रूप एवं मानकृत परीक्षण। एक रूप तो रह ही नहीं सकते ना, हर एक बच्चे पे आप सेम पैटर्न यूज नहीं कर सकते। उनको अगर असेस भी कर रहे हो ना आप, तो आप सेम पैटर्न यूज नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग तो यूज ही नहीं करनी है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। मीनिंग मेकिंग तभी होगा, ठीक है, अर्थ निर्माण तभी होगा जब बच्चे कम्युनिकेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अपना नॉलेज, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Even though this was clearly in violation of his safety needs, Captain Vikram Batra died fighting in the Kargil war while protecting his country. He might have, देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। ओके, क्वेश्चन बड़ा है बट पेशेंस बना के रखना, थोड़ा आराम से शांति से क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहा है, हालांकि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। ओके, कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे उनकी डेथ हो गई थी कारगिल वॉर में, फाइटिंग के टाइम उनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी उनकी, देश को बचाने लगे तब। संभवित उन्हें डैश थी, क्या था मतलब क्या बताना है उनको, कौन सी सेफ्टी नीड्स का बता रहे हैं ये। तो देखो क्या हो सकता है, wanted to earn a good name to his family, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट नोवेल एक्सपीरियंसेस, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी उन्हें, नहीं। अचीव्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एंड ये आत्मसिद्धि की प्राप्ति हुई उनको, ये बोलते हैं ना वो हु एम आई वाला कंसेप्ट आ जाता है इसमें। ओके, इग्नोर्ड हिज बिलोंगिंगनेस नीड्स, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट आंसर जो है वो है अचीव्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, मतलब आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो गई है उनको। ओके, हु एम आई वाला कंसेप्ट चलेगा इसमें। अब ये जो आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, अब्राहम मैस्लो ने दिए हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, तो सेफ्टी नीड से ऊपर का बता रहे हैं ना ये, तो सेफ्टी नीड से ऊपर तो लव एंड बिलोंगिंगनेस है, एस्टीम है, लेकिन जो इस क्वेश्चन में जो जिसके बारे में बात की गई है ना वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। ओके, इसमें होता है डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं इस लेवल तक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which term is often used interchangeably with the term motivation? फ्रेंड्स, अभी मैंने टॉपिक करवाया था ना, मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि मोटिवेशन को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। किसकी जगह पर बताना है? इंसेंटिव, इमोशन, नीड, इंस्पिरेशन। तो मैंने बहुत बार बताया था, मतलब मोटिवेशन को मोटिवेशन की जगह पे हम यूज कर सकते हैं किसको? नीड को। ओके, तो देखो जब नीड ही नहीं होगी तो मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं है। मोटिवेशन की शुरुआत ही नीड से होती है, आवश्यकता से होती है, ठीक है। जैसे साइकिल में आप देख सकते हो, पहले नीड होगा, फिर आप उस नीड को पूरा करने के लिए ड्राइव करोगे, फिर अराउजल आएगा, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आएगा, फिर आपको कुछ अचीवमेंट होगी, एंड लास्ट में जो होगा वो रिडक्शन ऑफ अराउजल होगा। मीन्स आपकी वो नीड वहां पर खत्म हो गई, दूसरी नीड आपकी स्टार्ट हो जाएगी।
ओके मैंने टॉपिक बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है, विद एग्जाम्पल समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक मोटिवेशन टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बहुत पूछे जाते हैं। ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। The government of India has started midday meal scheme for the elementary schools. Which of the following theories of motivation supports this scheme? मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, सरकारी स्कूलों में क्या होता था कि मिड डे मील का स्कीम चलती है, अब भी हो रही है, मिड डे मील दिया जाता है। ये स्कीम क्यों स्टार्ट की गई है, मतलब क्या है, कौन से थियरीज ऑफ मोटिवेशन को सपोर्ट कर रही है, बिहेवियरिस्टिक, सोशियो कल्चरल, कॉग्निटिव या ह्यूमनिस्टिक। तो देखो फ्रेंड्स, मिड डे मील है, बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, अभी जब बच्चों का पेट भरा हुआ होगा तभी तो लर्निंग कर पाएंगे वो, तो ये क्या है, ये मानवीय है। ओके मानवीय अभिप्रेरणा का सिद्धांत है ये, उसको सपोर्ट कर रहा है ये ह्यूमनिस्टिक को। ओके और सभी चीज बाद में आएगी, बिहेवियरिस्टिक, सोशियो कल्चरल, कॉग्निटिव, लेकिन जो बेस्ट जो है सबसे पहले मिड डे मील के अकॉर्डिंग देखोगे ना, बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, तभी जब बच्चे का पेट भरा हुआ होगा तो लर्निंग बेटर होगी, बेहतर तरीके से होगी, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ह्यूमनिस्टिक, ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? चलो आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यूज ऑफ अ वुमन सेलिंग हर चाइल्ड टू ऑब्टेन फूड, मतलब एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। मे बी अंडरस्टूड बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, कि डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है, क्या है इसमें वो बताना है आपको। साइको एनालिटिकल थियरी है, थियरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स है, साइको सोशल थियरी है, या थियरी ऑफ रीइंफोर्स्ड कंटीजिनियस है, क्या हो सकता है। तो देखो भोजन के लिए मीन्स उसकी फर्स्ट ही नीड पूरी नहीं हो रही है ना, अभी तक उस महिला की फर्स्ट नीड्स पूरी नहीं हो रही है, तो ये तो नीड्स के ऊपर ही हुआ ना, ये जो सारा कुछ है किसके बेसिस पे, थियरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स है ना, जो अब्राहम मैस्लोव ने दी थी, हायरार्किकल नीड्स। ओके उसके बेसिस पे है ये, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सीटेट में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से कंटेंट को समझना है, फिर क्वेश्चन को समझना है। अगर कंटेंट क्लियर होगा ना, आपका बेसिक क्लियर होगा, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मास्टरी ओरिएंटेशन कैन बी एनकरेज्ड बाय, मास्टरी ओरिएंटेशन जो है उसको कैसे एनकरेज करोगे, टेकिंग अनएक्सपेक्टेड टेस्ट, मतलब कि बहुत से आपने टेस्ट ले लिए जिसकी कोई अपेक्षा भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड टेस्ट ले लिए। फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एफर्ट्स, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना, ये तो सही लग रहा है। कंपेयरिंग स्टूडेंट सक्सेसेस विद ईच अदर, कंपैरिजन तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है, कंपैरिजन तो बच्चों में करना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है असाइनिंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल एज होम असाइनमेंट, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक से अधिक अभ्यास सामग्री देकर। मास्टरी ओरिएंटेशन ऐसे एनकरेज नहीं होगी, मास्टरी ओरिएंटेशन एनकरेज होगी स्टूडेंट के इंडिविजुअल एफर्ट्स पे फोकस करना है, ठीक है। हर एक बच्चे की सीखने की गति डिफरेंट है, वो प्रैक्टिस करेगा, एफर्ट लगाएगा, अपने आप सीखेगा, सबका डिफरेंट होता है। तो मास्टरी उनको तब मिलेगी जब वो अपना एफर्ट लगाएगा, प्रयास करेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने कंटेंट वीडियो देखे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचीवमेंट मोटिवेशन इज, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ये जो अचीवमेंट मोटिवेशन है ना, ये किसने दिया था, डेविड मैक्लीलैंड ने दिया है। ये मैंने थियोरीज ऑफ मोटिवेशन मैंने थियोरीज ऑफ मोटिवेशन बहुत ही डिटेल में करवाया हुआ है, एंड उसमें मैंने बताया था डेविड मैक्लीलैंड ने दिया है अचीवमेंट मोटिवेशन।
ठीक है, तो उसमें क्या ऑप्शन बेस्ट है वो बताना है आपको। द टेंडेंसी टू परसिस्ट एट चैलेंजिंग टास्क, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति है ये, या फिर टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर, असफलता से बचने की। ऐसा तो कुछ नहीं है। अचीवमेंट तो क्या होता है, जितने भी चैलेंजिंग टास्क आते हैं ना उनमें डटे रहना है, करके ही रहना है, करो या मरो वाली स्थिति आ जाती है इसमें, करना है तो करना ही है ये वाला टास्क। ओके, ऑप्शन ए अभी तक सही लग रहा है, अपने थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर इक्वली, मतलब आप सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता नहीं। अचीवमेंट तो नाम ही ऐसा है ना कि कुछ अचीव कर लिया, हासिल कर लिया, जितने भी चैलेंजिंग टास्क आए करके ही रहना है ना। लास्ट ऑप्शन बोला टेंडेंसी टू एक्ट इम्पल्सिवली, मीन्स बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति है। नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मतलब कि टेंडेंसी टू परसिस्ट एट चैलेंजिंग टास्क, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति है, मतलब कैसा भी टास्क हो, कितना भी चैलेंजिंग हो, कंप्लीट करना ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following optimizes motivation to learn? मोटिवेशन टू लर्न बताना है, सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है क्या? एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मतलब बाह्य कारक, नहीं। मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा होता है, नहीं। टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्ट गोल, ऐसा तो कुछ नहीं है कि इजी और डिफिकल्ट गोल को आप टारगेट बनाकर चलोगे, चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट जो है करेक्ट ऑप्शन वो है पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन मीटिंग टारगेट्स, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, मतलब कि आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है जब आपके जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन आ रहा है, आपके कुछ आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं ना आपके, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कुछ आपने पढ़ लिया, एग्जाम में आ गया और आपने इजीली सॉल्व कर दिया, अच्छे मार्क्स आ गए, तो आपको क्या हो रहा है, अंदर से फीलिंग आती है ना, आप खुद पर्सनल सेटिस्फेक्शन आ रहा है आपको। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है डी, पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन मीटिंग टारगेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, learners who demonstrate an earnest desire for increased knowledge and academic competence are said to have, मतलब कि वह शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि नॉलेज, इंक्रीज्ड नॉलेज एंड एकेडमिक कॉम्पिटेंस को दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा? मास्टरी ओरिएंटेशन मीन्स निपुणता, नहीं। परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन, ये तो सही लग रहा है, ऑप्शन थर्ड है। परफॉर्मेंस अवॉइडेंस, अवॉइडेंस नहीं आएगा, नॉलेज तो इंक्रीज हो रही है, साथ में एकेडमिक कॉम्पिटेंस भी तो आ रही है, शैक्षणिक दक्षता हासिल हो रही है ना उसमें, तो वो क्या होगा? वर्क अवॉइडेंस, नहीं, अवॉइडेंस तो आ ही नहीं सकता, वो आएगा परफॉर्मेंस हो रहा है, साथ में अप्रोच ओरिएंटेशन हो रहा है, ऑप्शन बी। समझ में आ गया? मतलब क्या कह रहे हैं कि जो बच्चा लर्नर्स को डेमोन्स्ट्रेट, जो दिखा रहा है, ओके, समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित कर रहा है, तो उसके पास क्या होता है? उसके पास है परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन। ओके, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is not characteristics feature of intrinsically motivated children? Not पूछा है, तो ध्यान से सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, हम ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन के फीचर्स नहीं है, विशेषता नहीं है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की, नहीं पूछा है। दे डिस्प्ले अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी व्हाइल वर्किंग, वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चा तो हाई लेवल ऑफ एनर्जी दिखाएगा, वो खुद मोटिवेटेड है, अंदर से इंटरनली मोटिवेटेड है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, सही माना जाएगा ये तो। दे लाइक चैलेंजिंग टास्क, हाँ उनको चुनौतीपूर्ण कार्य करना भी पसंद होता है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है तो। दे ऑलवेज सक्सीड, ये ऑप्शन इसका आंसर है।
वो हमेशा सफल रहेंगे, ये हमेशा सफल होते हैं, ऐसा श्योरिटी नहीं है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है दे एंजॉय डूइंग दैट वर्क। अगर बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है ना, तो वो कोई भी वर्क दे दो, टास्क दे दो, वो आराम से अच्छे से मजे से करेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दे ऑलवेज सक्सीड। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही सफल हो। ओके चलो, आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें एंड ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आऊंगी एंड टेक केयर, बाय।